नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज का मुद्दा है सेक्टर 15 की समस्याएं और यहां की बदहाली। इस पर चर्चा करने से पहले हमारे साथ जो लोग पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सेक्टर 15 से ही अमित गोयल जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मनीष खटाना जी हैं, सेक्टर 15 पार्ट 1 RWA के प्रधान हमारे साथ महावीर गुप्ता जी हैं, माफी चाहूंगा पार्ट 2 के प्रधान हैं महावीर गुप्ता जी, GL शर्मा जी बीजेपी से हैं और रेजिडेंट है सेक्टर 15 के ही, दलबीर धनखड़ जी INLD से हैं और विनय मंगला जी सेक्टर 15 पार्ट 1 RWA के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले एक सवाल मैं यहाँ ले लेता हूँ समस्याओं को लेकर आप तीनों से, क्योंकि आप यहाँ रेजिडेंट हैं और किस तरह की समस्याएं हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो समाधान देने की बात कर रही है वो दे भी रही है या नहीं। समस्याओं की बात करें तो क्या है मुख्य? हमारे सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की समस्या है, जल भराव की। जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा पानी की निकासी का कोई साधन यहाँ नहीं है, कोई सीवर सिस्टम या रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा सेक्टर हमारा पानी से लबाब भर जाता है और उसके निकलने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसमें, अब बारिश आ रही है और पूरा सेक्टर को सबसे ज़्यादा परेशानी इससे होती है। मेन समस्या यही है। बरसात के दिनों में तालाब तो बन ही जाता है, ये तो हमने समझ लिया। और क्या समस्याएं हैं पार्ट 2 की अगर बात करें, क्योंकि आप प्रधान हैं यहाँ के RWA के, किस तरह से देखते हैं उन समस्या? जो हमारी डे टू डे की समस्याएं हैं उनमें एक समस्या नई जुड़ी है। मैं उसका सफाई की समस्या है, पानी भराव की समस्या है। एक नई समस्या जुड़ी है लॉ एंड ऑर्डर की। जब से 15 पार्ट 2 में ये शराब का ठेका आया है, अहाता बना है, तब से तकरीबन हफ्ते में 4 या 5 मिसहैप हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या है और हम लगभग सबसे प्रार्थना कर चुके हैं कि रेजिडेंशियल एरिया है, इस रेजिडेंशियल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत समस्या आएगी। लोग खुल के वहाँ शराब पीते हैं बाहर और हर रोज़ समाचार आते हैं, FIR भी बहुत दर्ज हुई हैं, रोज़ ही लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे। तो ये एक नई समस्या बिना मतलब के एक और खड़ी हो गई है। यानी कि पानी से लबालब तो भरता ही है, लॉ एंड ऑर्डर की भी मुश्किलें हैं। शराब पीने वालों के लिए तो सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन आम लोगों को जो बेसिक सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल रही है। सर, सेक्टर 15 पार्ट 1 की बात करें, वहाँ किस तरह की दिक्कतें आती हैं? वहाँ मेन सम प्रॉब्लम तो जो अमित ने बताया कि जो पानी के भराव की है, सीवरेज की है और आपका जो साफ़ सफाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम साफ़ सफाई की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर है प्राइवेट जिसको अपॉइंट किया हुआ, उसकी बार बार शिकायत करने के बाद भी वो रिमूव नहीं होता और ना ही उसके पास जितने आदमी लगाए हुए हैं उससे कम आदमी वो देता है, जिसके वजह से सारा सेक्टर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। शर्मा जी, आप खुद रेजिडेंट हैं और शायद ये ज़रूरत नहीं है आपको बताने की जो समस्याएं यहाँ के लोगों ने बताई हैं वो किस तरह की समस्याएं और किस तरह से जूझ रहे हैं, और एक एक करके हम उसी पे सवाल के जवाब ले लेते हैं। जल भराव ये पूरे गुरुग्राम का ही हाल है, लेकिन सेक्टर 15 सबसे पॉश कहे जाने वाले सेक्टर्स में से है। वहाँ भी जब बरसात आती है तो तालाब में तब्दील हो जाता है। क्यों नहीं 3 साल में कुछ बेहतर किया गया यहाँ के लिए? ड्रेनेज के विषय में बड़ा आश्चर्यजनक, वैसे तो मेरे सारे ये साथी हैं, मैं भी यही रहता हूँ। आप हमारे दोनों RWA के प्रधानों ने आपके विषय में बता ही दिया है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी आज से 10 साल पहले की स्थिति और इस 3 साल में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। परिस्थिति आती है ड्रेनेज की, 15 पार्ट 2 और 15 पार्ट 1 जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था वो हमारे यहाँ पे जो आता था पानी सिलोखरा से सेक्टर 31-40 का होके 15 पार्ट 2 का ये अपने चंद्रनगर की ड्रेनेज से होते हुए श्याम स्वीट से बैक से एक नाला जाता था। जो नेचुरल ड्रेनेज है वो बंद कर दिया गया और आश्चर्यजनक स्थिति आई। मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि पीछे से इस विषय में हमारे क्षेत्र के विधायक और हरियाणा में सबसे ज़्यादा विकास की भूमिका में अग्रणी रह रहे हैं हमारे यहाँ के विधायक हैं राव नरवीर सिंह जी, जो मंत्री हैं PWD के। पीछे उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को बुलवाया और ख़ास तौर से 15 पार्ट 2 में उन्होंने कहा कि भाई जो पानी का जल भराव है इस विषय में तुम्हारा क्या कहना है, ये समस्या क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही है। तो हमें पता चला कि हमारे जो सेक्टर का ड्रेनेज है वो कहीं से कनेक्ट ही नहीं है।
भाई पानी जैसे ड्रेनेज का तो इसमें डला, कनेक्ट होने लेकिन में वो आगे कितना समय आप लोग लेंगे, कितना समय लेंगे आप? अभी अब सुनिए मेरी बात, एक विषय का पता चला, ये तो मुझे नहीं पता था, मंत्री को नहीं पता था कि इतने सालों से सेक्टर बस रहा है और उसका ड्रेनेज का कहीं पानी का निकलने का कनेक्शन ही नहीं है। तो उसके लिए अब ये अल्टरनेट बनवाया गया है कि यहाँ से सुखराली चौक पे ले जाके हम इस गुड़गांव को जोड़ेंगे कि साल भर में ये व्यवस्था हो जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी लगभग। चलिए 100% दूसरे सवाल पर आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जी सुविधाएं आप दे नहीं रहे हैं। वाइन शॉप आपने बहुत सारी खोल दी है, पूरे शहर में ही है, लगभग डबल कर दिया, शायद रेवेन्यू सरकार को बहुत ज्यादा आता है। क्या कारण है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर इस तरह की तकलीफ है तो क्या जरूरत थी, कहीं और खुलवा देते आप? पुलिस ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इस विषय में हमने अपनी तरफ से जो यहाँ पे एसएचओ था उसका आपने देखा होगा कि पीछे कुछ कार्रवाई हुई है, तो अपनी तरफ से सरकार जैसे जैसे करके निकम्मे या जो काम ना करने वाले अधिकारी होते हैं वो कहीं लग जाते हैं तो उनको हटाने का काम भी कर रही है। पुलिस अपनी तरफ से तत्परता से काम करने के लिए लगी हुई है। स्वच्छता अभियान बहुत जोरों शोरों से छेड़ा हुआ है, यहीं की बात कर रहे हैं। सेक्टर 15 पार्ट 2 को लेकर ये समस्या बताई और 15 पार्ट 2 इन्हीं पूरे सेक्टर का ही हाल है सेक्टर 15 का। तो आखिरकार क्यों नहीं आप एक तरफ बड़े बड़ी बातें करते हैं, मंचों पर खड़े होकर बात करते हैं, विज्ञापन छपवाते हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है और पता नहीं क्या क्या नहीं कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात है वो यहाँ के लोग बता रहे हैं, उसको लेकर क्यों नहीं अभी तक कुछ हो पा रहा है? उसके लिए भी क्या अलग से कुछ चाहिए? इसमें क्या 3 साल 4 साल 5 साल की जरूरत है? एक दिन में शायद इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, हमारी सरकार ने ई टेंडर कर दिया। इससे पहले तो वैसे घपले होते थे, तो वर्तमान में तो बोली लगती है, उसमें कोई आदमी बेईमानी नहीं कर सकता। टेंडर जो छूट रहा है वो तो ई टेंडरिंग से है और उसका कंट्रोल यहाँ नहीं है। तो अगर कोई लोवेस्ट बोली लगाता है तो उसको टेंडर चला जाता है। अगर मान लो पहले कर रहा था और आज भी वही व्यक्ति कर रहा है, अगर वो लोवेस्ट टेंडर पे है तो उसमें तो नियमानुसार जी उसके कंट्रोल के लिए अगर RWA लिखित में कोई शिकायत करती है तो निसंदेह उन पे कार्रवाई होगी और उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। और ऐसा अगर इनकी जैसे विनय जी ने बताई है कि वो प्रॉब्लम है और वो कम आदमी लगा रहा है, अगर कोई शिकायत है तो हम हमको भी दे दें, मंत्री जी को भी दें, उसको कार्रवाई करा के उसको डिलीट कर देंगे। सर आपके पास आ रहा हूं, एक बार एक रिएक्शन यहाँ मनीष खटाना जी कांग्रेस से हैं। मनीष जी, इस 3 साल पर ही सब कुछ नहीं थोपा जा सकता है। इस व्यवस्था में जो पूरी गड़बड़ हुई है वो 10 साल का जो आपका टेन्योर था, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदारी है। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो खामियां आपके टाइम पे रही, खैर सरकार ने, जनता ने ये बता दिया कि अब उनको जरूरत नहीं है, उन्हें वो लोग चाहिए जो काम करें, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने। नहीं, आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन 3 साल सरकार को पूरे होने जा रहे हैं और मात्र 2 साल का ही टर्नओवर रह गया, जिसमें कि सरकार हमारे हिसाब से जो आवाज़ आ रही है कि 6 महीने पहले चुनाव कराएगी, तो लगभग 1.5 साल का टर्नओवर रह गया है। और जो इनकी जो कार्यप्रणाली जिस तरीके से पाइपलाइन के अंदर है, तो मुझे तो लगता नहीं कि वो बाहर निकल कर आएंगे और लोगों को समस्याओं से निजात दिला पाएंगे। ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। शर्मा जी एक रिएक्शन दलवीर जी से ले लेते हैं। दलवीर जी। राज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हरियाणा में, हिंदुस्तान में कोई VIP जगह तो आज हम बैठे यहाँ हैं। इन लोगों ने जो सांसद बनाया वो मंत्री है, जिन लोगों ने जो विधायक बनाया वो बहुत बड़ा मंत्री है, और इनका मैं तो सौभाग्य कहूँगा चेयरमैन बनाया तो इनके वार्ड से कह लो, सेक्टर से कह लो। समस्या, मैं 1 घंटा पहले तकरीबन यहाँ से आ गया था पार्क में, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए थे, मैंने 2-4 बातें की। 3 साल में इस पार्क में किसी ने एक पौधा लगाया हो, एक बेंच रखी हो, कोई ड्रेनेज का सिस्टम बनाया हो, तो जरा बताएं। यहाँ देखो समस्या जो है, सुअर यहाँ आते हैं, इस सेक्टर में सुअर, आवारा कुत्ते, पानी जब बारिश होती है, देखो कितना दुर्भाग्य है इस गुड़गांव का, कितना दुर्भाग्य है। बारिश आए तो दिक्कत, ना आए तो दिक्कत है। आज बारिश नहीं आ रही तो ये दिक्कत, गर्मी ज्यादा है, 15-20 दिन से बारिश नहीं हो रही, लोग दुखी हैं, पर डरते हैं। टपकले वाला डर नहीं होता, टपका अगर गिर गया, शेर से नहीं डरते, टपके से डरते हैं। किसी ने डरते हैं, बारिश अगर हो गई तो यानी कि जिस सुविधाओं की जरूरत है वो सुविधाएं मिल नहीं रही और कहीं ना कहीं डर में लोग जीने पर मजबूर है। अब कुछ यहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ और लोगों के सवाल है। शर्मा जी, जिस तरह से जो आपने बातें कही, कहीं ना कहीं गले तो नहीं उतरती है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं, परेशान है, और आप खुद इसी सेक्टर 15 के रेजिडेंट भी हैं। सर आपका एक सवाल था। मेरा सवाल ये था कि ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, इसका जो जाड़सा बंद का पानी है ये ग्रीन बेल्ट में जाता है, वहाँ पे पंप हाउस लगा हुआ है। किसी समय में उस पंप हाउस को जो ये सोसाइटी है सबसे जोड़ दिया गया है, जो कि गलत है। किसी ने ये आज तक ये नहीं सोचा कि जो सीवरेज सिस्टम है उसका अलग लगाया जाए। सोसाइटी तो 8 बसा दी यहाँ पे,
उसके बाद 3 और सोसाइटी बसा दी गई है। नंबर 2, जो आप बात बता रहे हैं कि इसकी प्लानिंग जो है वहाँ पे महाराणा प्रताप चौक पे लगा है, वहाँ का लेवल ऊंचा है, यहाँ का पानी का लेवल वहाँ नहीं मिल सकता। उसका सर्वे कर लिया गया है, मैंने खुद सर्वे करा के दिया था। मैं नीचे चीफ इंजीनियर तक मिल चुका हूँ, लेकिन ये वहाँ से लाइन नहीं जा सकती। एक HNG ने एक लाइन लगाई है गैस वालों ने, उसके बराबर से लाइन नहीं जा सकती, वहाँ जगह नहीं है। अब इन्होंने प्रपोजल दोबारा वहीं की बनाई है। शर्मा जी, आपने कहा था कि प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग पे कई सवाल उठ गए हैं। जो भाई साहब बात कर रहे हैं, हमारे बहुत आदरणीय साथी हैं, ये बात जो कर रहे हैं वो सीवर का सिस्टम जाके वहाँ पे पड़ता है 15 के कोने के ऊपर, और ड्रेनेज का, मेरी बात तो सुनिए आप पहले। हाँ, 8-1 का सीवरेज सिस्टम, स्टोर वाटर सिस्टम बिल्कुल अलग है, इसका पार्ट 2 से कोई रिलेशन नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, सीवरेज सिस्टम आपका चंदन नगर में बूस्टिंग स्टेशन लगा हुआ है, जिसको IPS बोलते हैं, इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन। ये राव वीरेंद्र सिंह जी हुआ करते थे, उनकी कोठी के सामने 12 सेक्टर में मिलता है। वो वहाँ पे एक मैनहोल कोलैप्स हो गया है। इसके बाद ये पंप हाउस 5 साल पहले लगाया था, सीवर का है वो, ये बरसाती पानी का है ग्रीन बेल्ट में। जो ड्रेनेज का सिस्टम है, ड्रेनेज का सिस्टम का मैं नगर निगम के अधिकारियों की आपसे बात कर रहा हूँ। 15/2 का ड्रेनेज का जो सिस्टम है, उसका कनेक्शन अभी इस वक्त ड्रेनेज बाहर जाने का नहीं है, ऐसा हमको बताया गया। और ऐसा हमको, एक मिनट शर्मा जी, देखिए शर्मा जी, क्योंकि अगर हम सिर्फ ड्रेनेज पे आते हैं, शर्मा जी, एक बड़ा अहम और गंभीर मुद्दा है ड्रेनेज का, वरना अभी भी हालात ये रहेंगे पानी यहाँ पर। शर्मा जी, सर, यहाँ पर सिर्फ एक इतना सा आश्वासन लोगों को दे दीजिए, जो ड्रेनेज है ये न केवल इस सेक्टर के लिए, पूरे शहर के लिए मुसीबत बना हुआ है। कम से कम इतना आश्वासन दे दीजिए, इन्हें अभी भी बरसात के पानी में कागज की किस्तियां ना चलानी। पहले तो मैं ये कहूँगी, चूंकि मेरा भी इंटरेस्ट है, तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो और यहाँ पानी का जल भराव ना हो, इस विषय को लेकर तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ अपने सेक्टर वासियों को कि आप निश्चिंत हो जाएं कि इस विषय में तो बड़ी गंभीरता से विचार चल रहा है। कुछ और सवाल ले लेते हैं। GL शर्मा जी ने बताया सिग्नेचर टावर पे काम हो रहा है, इफ्को चौक पे काम हो रहा है, ये तो सरकार के ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कोई भी गवर्नमेंट रहेगी तो वो काम होगा। आप तो 3 साल नहीं, 10 साल NH पहले नहीं हुआ। हरियाणा सरकार के पहले भी सरकार थी, इससे पहले भी सरकार, हरियाणा सरकार के प्रोजेक्ट नहीं है, NH चाहिए। कोई भी सरकार को इससे क्या मतलब है? सर वही पहले नहीं हुआ, 10 साल पहले यही सरकार के नहीं है, ये कर रही है, ये गलत है। आप सुनेंगे पहले, आप जब ना लेते हैं तो बाकी सब सुनते हैं, आप सुनिए पहले। 1 मिनट भाई, नहीं तो आप भी गलत बोल रहे हैं। आप भाई सरकार तो 10 साल पहले जनरल सुविधाएं चाहिए, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, पैसे खर्च करके रह रहे हैं, उनको पानी की सुविधा है। मोबाइल टावर इस सेक्टर में लगे हुए हैं, दुनिया भर के लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, ये तकलीफ है कहीं ना कहीं जो लोगों की निकल कर आ रही है। फिलहाल इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। दलवीर जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और हम यहाँ के लोगों का दर्द भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार इसका समाधान क्यों नहीं दे पा रही, क्यों यहाँ के लोगों को छोटी बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, अभी भी क्यों तरस रहे हैं इन सुविधाओं के लिए और लगातार आवाजें उठ रही है। ना पहले किसी ने किया, ना अब कोई करने को तैयार है। सर, कुछ और यहाँ सवाल मैं ले लेता हूँ। क्या सवाल है सर? बेसिक जो इस सेक्टर की समस्याएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए कि जैसे सफाई की है, ड्रेनेज की बात हो चुकी है, सड़कों का रखरखाव है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, 2-3 साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो मेन सलवान पब्लिक स्कूल है उसको चारों तरफ आप एंट्री करेंगे चंदन नगर से तो आपका स्वागत सबसे पहले टूटे और खड्डों से होगा। सर, सड़कों की बातें आपने सुन ली, ट्रैफिक को लेकर सुन ली। सर सड़कों की हमने सुना, बिजली की हमने सुना, पानी, चलिए पार्कों की क्या? 2-3 छोटे पार्क हैं जो 1400 नंबर से ऊपर वाली बेल्ट है, मैं उधर से रहता हूँ। वो पार्क नेगलेक्टेड हैं, उनकी चार दीवारी टूटी हुई है, बेंच जो है ना उसमें टूटे हुए रखे हुए हैं और पार्क का ना बुरा हाल है। शर्मा जी, लगातार दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, आश्वासन हो रहा है, बातें ही हो रही है, काम नहीं हो रहा है। ये सभी लोग यहीं के रेजिडेंट हैं, आपके साथ ही रहते हैं, आप खुद भी यहाँ पर हैं, लेकिन क्या कारण है? सिर्फ बात ही हो रही है, नहीं 3 साल में ये किया, 3 साल में वो किया, दिख नहीं रहा है। सड़कों की हालत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने समझ ली, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गंदा ये हो चुका है सेक्टर।
तो कहां से आप बात कर रहे हैं कि विकास की रफ्तार पर लेकर जाएंगे? इस क्षेत्र की ड्रेनेज का मैंने आपको बता दिया कि इस क्षेत्र के ड्रेनेज का सिस्टम सर ड्रेनेज का सुन लिया, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, सड़कों की बात की। सड़कों के लिए तो कोई नई तकनीक की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्लानिंग, उसका उत्तर भी सुनिए, बोर्ड बैठाने की जरूरत नहीं है। उत्तर तो सुन लीजिए। सड़कों के पूरे एस्टिमेट तैयार हो रहे, रोड बनने को तैयार थे। अगले 2 साल के बाद बनेगी क्या सर? 2 साल बाद, पूरे 5 साल का कार्यकाल निकल जाएगा तब रोड बनेगी। पहले हमारे आरडब्ल्यू ने कहा कि बारिश का सीजन रहने दीजिए। पिछले 3 साल से क्या आरडब्ल्यू यही कहता आ रहा है? थी या नहीं थी बात? क्यों जी, ये थी कि बारिश में के बाद में हमने बनवानी है, तो पैसा आया हुआ है, बारिश के बाद में बन जाएगी। और आरडब्ल्यू के अनुरोध पर दिख रहा है सर, वो कब बना? इच्छा शक्ति होती 3 साल नहीं लगते। दलबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। राज भाई, मैं एक्चुअल समस्या बताना चाहता हूँ और मैं सेक्टर से बाहर नहीं करना, मैं जाना चाहता। मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो शर्मा जी यहीं रहते हैं। सफाई वालों की मैं 1 घंटा पहले आया था, आरडब्ल्यू बैठी यहाँ। सफाई वाले 24 हैं ऑन रिकॉर्ड, जो पैसा जाता है 27 और आते 12 हैं, बाकी 15 के पैसे कहाँ जाते हैं? तो चलिए शर्मा जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल। दलबीर जी किसकी है? रिजाइन करो ना, रिजाइन करो। अगर सरकार में नहीं चलती, शर्मा जी बैठे। दलबीर जी, इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं, इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। अधिकारियों पे जो कंट्रोल होना चाहिए शर्मा जी। ये 6 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। सर 1 मिनट, सड़कों सर क्या सड़कें जो है सर, शर्मा जी आप सर आपके विकास की सर आपके विकास को ही सुन लेते हैं। यहाँ गुड़गांव की या सर सड़कें कैसी हैं? सेंटर की बात करने नहीं, सड़कें कैसी है? हमें सेक्टर का विकास चाहिए। सर सेक्टर की सड़कें कैसी? सेक्टर की सड़कें तो भैया बिल्कुल टूटी पड़ी, आप देख रहे हो। नहीं, पर सड़कों का हमने करवा दिया, टूटी पड़ी हैं। 1 साल से हमने लिख के दिया था। शर्मा जी सुन लो, 1 साल पहले लिख के दिया गया था, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर का कुछ भी नहीं किया। वही कह रहा हूँ यार, सफाई वालों का पैसा तो रोक नहीं पा रहे आप। सर क्या लग रहा है, 3 साल में कुछ बहुत सारे बदलाव आए? नहीं, काफी चेंजेस आया है। अटेंडेंस लगाओ ना यहाँ, सफाई वालों का अटेंडेंस लगाओ यहाँ। सर मैं आ रहा हूँ सर मैं आ रहा हूँ। बार सर उनकी सुनो शर्मा जी। सफाई के हमने कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी है कि भाई इनके पेमेंट नया रिलीज किया, फिर भी पेमेंट हो जाती है। उसमें क्या कारण है वो पेमेंट हो जाती है? उनको कहीं है ना कमी? जो अटेंडेंस कम होते हुए भी पेमेंट हो जाती है पूरी, ये बात कह रहे हैं शर्मा जी। जो ठेकेदार को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अगर उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, आप तो शायद इससे दूर नहीं होंगे, क्यों नहीं उस पर चेक रखा जा रहा है? इसकी कॉपी आप हमारे को भेज दीजिए, उसमें कॉपी भेज दीजिए, उसकी कार्रवाई अपन करेंगे। ठेकेदार की कार्रवाई करेंगे, एक सवाल के ठेके के सफाई वाले की जो पेमेंट हो उसमें हमारी आरडब्ल्यू की इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा है, हमने जब से हमने कार्यभार संभाला है, सफाई के बारे में हम लगातार अनसेटिस्फैक्ट्री का लेटर दे रहे हैं। इसके बाद भी ठेकेदार की पेमेंट एमसीजी से हो रही है, पूरे की हो रही है। शर्मा जी, गंभीर समस्या है और इस तरह की अगर शिकायत हमारी आरडब्ल्यू ने करी है, तो मैंने ये बात कही है आपको, आगे से हम ये इंश्योर करेंगे कि सफाई वाले की जो पेमेंट हो वो हमारी आरडब्ल्यू की कंसेंट से या उनकी सेटिस्फेक्शन। पूरे गुड़गांव का ऐसा करो सर नियम को आप एक रिएक्शन मनीष जी से करेंगे। देखिए, आपने सीएम विंडो पर शिकायत करी है और यहाँ पर काफ़ी सीनियर सिटीजन मेरा पिता तुल्य बैठे हैं और बहुत छोटा सा भ्रष्टाचार जो आप लोगों के सामने आया, मैं तो कहूँगा आप इसकी पीएम को शिकायत करो और उनसे अपने मन की बात करो। वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने ही स्थिति खुलकर साफ आ रही है कि जो काम होना चाहिए था, जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं रही है। पिछली सरकारों में नहीं मिली, ये सरकार काम कर रही है। मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ चिकनगुनिया और डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप है, किसी ने भी इस पे कुछ नहीं बोला। लास्ट ईयर मैं यहाँ के पार्क्स में कई जगह घूमा, मैंने देखा कि न जाने कितने लोग चिकनगुनिया और डेंगू से पीड़ित थे, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ पे आज तक फॉगिंग नहीं देखी। शर्मा जी इधर भी सुन लीजिए। सर जी, आप एक बात बताइए, आज तक मैं 10 साल से सेक्टर में रह रही हूँ, आज तक कभी शराब का ठेका जो खुला था, चलो बंद हुआ था, अब फिर से शराब का ठेका मार्केट में खुल गया है। क्या आप सिक्योरिटी कर रहे हैं? मतलब लेडीज तो छोड़ो, कोई भी दारू पी के मार्केट में घूम रहा होता है, आप क्या कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए? सेकंड एक चीज बताइए, आरडब्ल्यूए की उसमें रेजिडेंशियल कॉलोनी में होटल खोलने अलाउड है? शर्मा जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है, खासतौर से महिलाओं को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अगर उन्हें ये लगने लगे कि थोड़ा सा अंधेरा हुआ नहीं,
कि वो अपने घर से बाहर निकलेगी, उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो एक बड़ा मुद्दा और इसको लेकर न केवल चिंता जतानी चाहिए बल्कि कुछ काम करने की भी जरूरत है। नहीं, अवश्य इसके लिए जो लीगल प्रोसेस अगर कोई होगा, जिस तरीके से लिया गया, मुझे लग रहा है कि हाईवे से 500 मीटर की दूरी के कारण से कुछ ठेके शिफ्ट हुए थे और अब मुझे लग रहा है कि हाईवे जो शहर के बीच से निकल रहे हैं उनको डी नोटिफाइड कर दिया गया है। आप लोग शिकायत करिए, उसकी शिकायत करने के ऊपर कार्रवाई आप बैठे रहिए सर, आप बैठिए ना सर। एक मुद्दा मैं आप सबके सामने एक मुद्दा और रखना चाहूंगा शर्मा जी। तो करेंगे इस पे कार्रवाई। एक मुद्दा मैं थोड़ा सा सर, हाँ 50 मीटर पे सर जी आरडब्ल्यूओ को मैं एक चीज बिल्कुल इंश्योर कर देता हूं, जो ठेका वहां पर खुला हुआ है उसका रेवेन्यू सरकार ले चुकी है। आज जो आप शिकायत करोगे हो सकता है वो आज उसको बंद ना कर सके, लेकिन फरवरी के अंदर सरकार के पास जहां ठेके अगर कोई इलीगल चल रहा है या उसको बंद करना चाहते हैं तो आरडब्ल्यू अगर आप उसका लेटर ईटीसी चंडीगढ़ पंचकुला को लगाओगे 100% ठेका अगली बार ये आपका बंद हो जाएगा, ये आपको मैं इंश्योर करता हूँ। जी बताए जी। सर भाई मैं बताऊंगा बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक भाषा बोल रहे हैं। ठेका कल बंद हो सकता है, आरडब्ल्यू चाहे तो क्यों नहीं बंद हो जाता? जंग हर गाँव में नहीं उठा फेंक दिए, कभी बिठा के फेंक दो। कैसे रेजिडेंशियल एरिया में लगा सकते हो 50 मीटर का? इन पर शर्मा जी यानी शर्मा जी इच्छा शक्ति पर सवाल उठ रहा है, करना नहीं चाहते, बात कर रहे हैं सिर्फ। क्यों? मैं आऊंगा, बताओ कब आना मेरे को? कैसे एक भी दारू कैसे बिक जाएगी? दलवी जी एक सवाल अमित जी से, शिकायतें कहाँ दी जा चुकी है, एक बार वो भी सुन लीजिए। नहीं, आरडब्ल्यूए की तरफ से हमने डीसी साहब से भी हम मिले थे और एक्सीएन साहब से भी हम मिले थे, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया और काफ़ी भागदौड़ करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आया तब हम लोग चुप होकर बैठ गए और इसकी वजह से काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये देखिए जी, इलीगल रेजिडेंट तो हो, आपके इलाके में खुल के जबरदस्ती रोको, अगर लीगल तरीके से बंद हम आएंगे। पॉलिटिकल हम नहीं बनाना चाहते। अच्छा एक मैं सर आ रहा हूँ, एक मैं सवाल आप लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया शायद ये समस्या किसी ने रखी नहीं जबकि बहुत मेजर इशू है। शर्मा जी एक इशू की तरफ से मैं अपनी तरफ से एक ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि गुड़गांव के सेक्टर 15 के 2 पार्क है जो कि हाईवे से सटे हुए हैं और जैसे ही अंधेरा होता है, हल्का से जैसे ही अंधेरा हुआ नहीं, वहां प्रोस्टिट्यूशन का अड्डे में तब्दील हो जाता है पूरा इलाका। और वो इतना गंभीर मुद्दा है शर्मा जी, बिल्कुल उसके सामने वहां रेजिडेंशियल पूरा एरिया है, वो लोग रहते हैं, शाम के वक्त वहां पर घूमने आते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। और समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है, आप ड्रेनेज को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, सड़कों को लेकर आपने बारिश का जिक्र कर दिया, आपने वाइन शॉप को लेकर आपने कहा कि चलिए फरवरी में आप उसको चेंज करेंगे और सारी चीजों के लिए मान लेते हैं, लेकिन वहां से उस प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए कौन सा आपको तंत्र, कौन सा मंत्र लगाना पड़ेगा? कुछ लाइटें दोनों पार्कों में लगी हुई हैं और अगर और आवश्यकता है तो लाइटें लगवाने का कार्य। सर क्या लाइटें लगाने से लैंड ऑर्डर की समस्या है ये? 7:45 8 बजे से पहले कोई भी यहाँ पे लाइट नहीं चलेगी, आप खुद देख लेना। सर क्या लाइटें लगाने से वो प्रोस्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा? सर जवाबदेही की समस्या है सर, लाइटों की बात छोड़िए, क्या उस प्रोस्टिट्यूशन लाइटों लगाने से खत्म हो जाएगा? आप ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर पुलिस गश्त बढ़ जाए? देखिए सुनिए, लैंड ऑर्डर जो होता है वो अंधेरे में होता है, तो अगर वहाँ पे लाइटें हो जाएंगी निश्चित रूप से यार अंधेरे में ही होता है ये। जी सर तो अगर लाइट हो जाएगी, प्रकाश में हो जाएगा तो कुछ उसमें अंकुश लगेगा और बाकी लैंड ऑर्डर के लिए पुलिस को डेप्यूट करेंगे। हाँ ये जो आपने समस्या उठाई, पुलिस की देखरेख में हो रहा है वहाँ सारा काम। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी दोनों काम करेंगे, लाइट भी लगवाएंगे, पुलिस पेट्रोलिंग। सर मैं इस लीग से दोनों काम कराएंगे। कब? हाँ सर, हाँ से एक मिनट शर्मा जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक मिनट यार सर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सुन लीजिए सर प्लीज। सर हमारे सेक्टर में जो ये टैक्सी वगैरह है या रेल विहार वगैरह है, उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी रहती पूरी सड़कों में, यहाँ नहीं है। आपके जो है मेन रोड पे भी, मार्केट के पीछे जो ये है बेल्ट, क्या नाम है अपनी मदर डेयरी के पीछे, सारी रात टैक्सियां खड़ी रहती हैं
मार्केट में भी है, पटेल नगर के पास भी है। इस टैक्सियों का आप केवल इलाज कर सकते हैं, इसमें कोई किसी की जरूरत नहीं है। एक बार लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है कि भाई यहाँ कोई टैक्सी खड़ी ना करे। लावारिस छोटा सा ये काम प्लीज सत्य बात है, इसका मैं आपको समय की कमी है सर जवाब दीजिए। पहले से इसकी ये हमने देखी थी कि यहाँ पे पहले टैक्सी खड़ी नहीं होती थी, क्योंकि मेरा घर ही उधर है। लगभग शाम को जब हम निकलते हैं तो मदर डेयरी के आसपास एक तो लाइट की, एक तो वहाँ समस्या अंधेरे की, दूसरा ये टैक्सी वाले आ गए। तो इन चीजों के लिए हमने बोल दिया ऑलरेडी, और ये टैक्सी वाला सिस्टम वहाँ से खत्म करा। दलबी जी समय की कमी है, मैं आपका रिएक्शन जरूर लेता। एक यहाँ मैं रेजिडेंट का यहाँ ये जरूरी है जो आपने ये प्रोस्टिट्यूशन की समस्या बताई है, यहाँ इतने पीजी हैं अनऑथराइज, मैंने बहुत कंप्लेंट की है, आते हैं हमारे रेजिडेंट ही उनको भगा देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ इतने अनऑथराइज पीजी हैं, जबकि इस पार्क में हर पार्क में गुंडागर्दी होती है। चलिए कुल मिलाकर यहाँ समझा जाए तो सेक्टर 15 जिसे सबसे पॉश सेक्टर कहा जाता है, वो तकलीफ में है, वो समस्याओं में है, और इन समस्याओं का समाधान नहीं है। वादे हैं, दावे हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ करना कोई नहीं चाहता। खैर, वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।